स्वागत है आपका हमारे एसवी मल्टीपल चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को मंगलवार के दिन है। इस दिन यह व्रत हमारे आम व्रतों से थोड़ा सा हटकर होता है। कहते हैं कि साल भर अगर हम एकादशी के व्रत नहीं रख पाते और एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो यह हमें पुण्य, सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए सारा दिन हमें निराहार रहना पड़ता है। इस दिन हमें पानी भी नहीं ग्रहण करना होता। लेकिन यदि कई बार क्या होता है कि हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो गला सूखने लगता है, तो इस दिन आप थोड़ा एक एक घूंट करके पानी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं पीना है। और इस दिन बात भी कम करनी है, बाहर भी कम निकलना है, क्योंकि इससे एनर्जी लगती है और जैसे जैसे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी हमें प्यास अधिक लगेगी, हमारा गला अधिक सूखेगा। लेकिन इस दिन व्रत के दिन आपको निराहार रहना है, बिना निर्जला मतलब बिना जल के। तो इसीलिए आपको जहाँ तक हो सके यह व्रत बिना कुछ खाए पिए ही रखना चाहिए। अगर कोई बार किसी कारणवश हम यह व्रत नहीं रख पाते तो आपको अपने घर में सात्विकता जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि उस दिन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन का यूज नहीं करना चाहिए, कोई बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको एकदम सादा भोजन अपने घर में बनाना चाहिए और खुद भी और बच्चों को भी खिलाएं। सादा भोजन ही उस दिन सारे परिवार को करना चाहिए। इस दिन अगर हो सके तो आप एक बार ही भोजन करें। अगर फिर भी आप अगर नहीं रह सकते तो जैसे कोई फल ले सकते हैं, लिक्विड चीज ले सकते हैं, ऐसे भी आप इस व्रत को कर सकते हो। इस दिन सुबह करना क्या होता है कि इस दिन सुबह उठकर आप अपने नहाने के स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिला लीजिए और उस गंगा जल से स्नान करते हुए हर हर गंगे ऐसे उच्चारण करते हुए आप स्नान कीजिए। तो यह आपको गंगा जल जो आपने मिलाया है उसमें थोड़े से आप अगर चाहे तो काले तिल और सफ़ेद तिल भी मिला सकते हैं अपने नहाने के पानी में। यह आपको बहुत ही अधिक, इससे आपको पुण्य मिलेगा। गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक, किसी तीर्थ पर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। तो आप इस दिन घर में ही यह प्रयोग उपाय करके गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे ऐसा करने से आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के बाद आपको 2 दिए लेने हैं। पहले आपको संकल्प करना है, अपने हाथ में जल लेकर थोड़ा सा जल ले लीजिए और संकल्प कीजिए कि आपको व्रत करना कैसे है। पूरा दिन निराहार रहकर करना है या थोड़ा थोड़ा पानी पीकर करना है, या जैसे भी एक वक्त का भोजन करके करना, जैसे भी आपको व्रत करना हो। अगर जहाँ तक हो सके इस व्रत को पूरा निराहार रख के कीजिए। फिर भी अगर नहीं रहा जाता तो थोड़ा थोड़ा खाकर आप थोड़ा बहुत जैसे करके आप रख सकते हैं। संकल्प कीजिए, उसके बाद उस जल को भगवान ठाकुर जी के आगे छोड़ दीजिए कि मेरे को ये ऐसे व्रत करना है। पूरा दिन उसी नियम के अनुसार आप व्रत कीजिए। उसके बाद आपको 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक आप रूटीन में जो हर रोज जगाते हो वो तो आपको पूजा में अपने में यूज करना ही है, जलाना है। एक दीपक आप अलग से जगाइए और ठाकुर जी के नाम का और एकादशी के व्रत के नाम का। फिर उसके बाद एक दीपक आपको तुलसी माता पर भी जगाना है, वह आपको शाम के समय। अगर सुबह हो तो सुबह भी आप दिया लगा सकते हैं, लेकिन शाम के समय आपको तुलसी माता पर दीपक जरूर से जरूर जलाना है एकादशी के दिन। इस दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन उसके आगे दीपक जरूर जगाना। ऐसा करने से आपको जो व्रत का पुण्य है वह भी प्राप्त हो जाता है। जो लोग व्रत नहीं रख पाते वो सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करें। जैसे कोई खाना बना रहा है, कहीं बैठे हैं, फालतू किसी से बातें मत कीजिए। आप सिर्फ आप उस दिन अपशब्द ना बोलें, लड़ाई झगड़े ना करें, किसी की बुराइयां ना करें। आम औरतों की क्या आदत होती है कि व्रत रख लेती हैं और फिर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती है, दिरानी की करती, जिठानी की करती, सास की करती, मतलब आम रूटीन में जो औरतों की आदतें होती हैं वो सब उस दिन नहीं करना है। आपको पूरे सात्विक मन के साथ, सिर्फ सात्विक मन के तन से ही नहीं, सात्विक मन के साथ भी आपको यह व्रत करना है। इस दिन ओम नमो भगवते का जाप आप करते रहिए मन में अपना सारा दिन, और इस तरह से अपना समय व्यतीत कीजिए। इसके अलावा यदि आपकी कोई इच्छा है, जैसे हमारी कोई इच्छा है, कोई बच्चे की मैरिज नहीं हो रही है, या घर में कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर आपका जैसे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाया, जो भी इच्छा है उसको भी, उसकी इच्छा पूर्ति की भी आप इस दिन इच्छा पूर्ति के लिए भी आप भगवान के आगे संकल्प कर सकते हैं कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ, ये पूजा कर रहा हूँ, आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए।
तो इस दिन ये ऐसा करने से जो भगवान विष्णु हरि हैं वह आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इस दिन आपको दिन में गाय को भी चारा जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके जो व्रत रखते हैं उसको इस दिन गाय को अन्न या रोटी, गाय को अन्न मतलब रोटी नहीं खिलानी चाहिए। उसकी जगह कोई फल फ्रूट जैसे केले सेब जो भी जो आप इच्छा हो, या फिर हरा चारा खिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं, लेकिन अन्न अवॉइड करें गाय को खिलाने के लिए। तो इस तरह से गाय की सेवा कीजिए, आपको पुण्य जरूर प्राप्त होगा। इस दिन निर्जला एकादशी है, बहुत बड़ी साल भर की एकादशी है। इस दिन गरीबों को आप, जैसे आपके कोई काम करने वाली है या फिर कोई गरीब आपके कोई वर्कर है, उसको आप, जैसे कि आप वैसे आम रूटीन में गांव में तो लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं मटकी दान कर देते हैं, पानी पिलाते हैं, पंखा दान करते हैं, लेकिन इस दिन आजकल ये मटके वगैरह कम ही यूज करते हैं। आप मंदिर में कोई अगर गरीब पंडित है जैसे, या फिर कोई गरीब है, उसको आप कैंपर दे सकते हो, छोटा कैंपर जो उनके घर में यूज हो सके, वो उसमें पानी डालकर पीस के आप शरबत दान कर सकते हो, ठंडाई दान कर सकते हो, तरबूज दान कर सकते हो। मतलब इस दिन जितना हो सके, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप यह इस व्रत का पुण्य प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों का दान अवश्य करें। इससे आपको कई गुना फल प्राप्त होगा, और आप जो व्रत नहीं कर रहे हैं उसको भी इस दिन पुण्य प्राप्त जरूर होगा। इसीलिए गरीबों को या फिर आपके वर्करों को या जो भी आपको मिलता है गरीब, उसको दान अवश्य कीजिए। किसी को वस्त्र की जरूरत है, किसी को चप्पल की जरूरत है, जेठ के महीने में चप्पल भी हम दान कर सकते हैं इससे, क्योंकि पाँव में जो कईयों के पास चप्पल नहीं होती, उनके पाँव मतलब नंगे पाँव होते कई, या फिर टूटी फूटी होती है, तो आप उन्हें चप्पल दान कर सकते हो। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र दान कर सकते हो। आप ऐसा कार्य जरूर कीजिए। आपको आपके धीरे, और इस दिन एक काम और भी करना है आपको, जैसे आटे का जो अपने दीपक जलाए हैं, या आटे का या मिट्टी का जलाते हैं, तो आप शाम को तुलसी के आगे दोबारा वही उसी दीपक में बाती लगा सकते हो। लेकिन यदि आपने आटे का दीपक लगाया तो आपको दूसरा भी आटे का दीपक शाम को जो बनाया है, उन दोनों को एक गोला बना लीजिए उन दोनों दियों का, और उसको आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए और किसी पीपल के नीचे या किसी वृक्ष के नीचे चींटियों के लिए रख दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे पितृ दोष की मुक्ति होती है। जैसे जैसे चींटियां उसको खाती हैं, आपको खुद रिलैक्स, अपने घर में रिलैक्स महसूस होगा। यह सब आपको एकादशी के दिन यह सब आप कीजिए, और खुद देखिए कि आपके मन को कितनी शांति मिलती है। बेशक कोई व्रत नहीं कर सकता, पर पुण्य तो जरूर कर सकता है, इसीलिए दान पुण्य जरूर कीजिएगा। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आप विष्णु हरि का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए, और इन्हीं सब बातों के साथ तो अगले कुछ उपायों के साथ हम हमारी अगले वीडियो में मिलते हैं SV मल्टीपल चैनल पर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।